हेलो बच्चों, हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे फैमिली इज फॉरएवर। नाउ वी कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमने हाइट मेजर करना सीख लिया था। नाउ आवर लाइक एंड डिसलाइक, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स। एज वी ग्रो वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर लाइक एंड डिसलाइक। दो वी ऑल हैव the same type of sense organs, but the likes and dislikes differ from person to person. जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, हम समझने लग जाते हैं कि हमारी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है। हम सबकी सेंस ऑर्गन्स तो सेम होते हैं, लेकिन हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स डिफर होती हैं, अलग अलग होती हैं पर्सन टू पर्सन। अब हमें क्या करना है इस टेबल में? हमें अपनी फेवरेट डिश, फेवरेट गेम्स, फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट बुक के बारे में लिखना है। यहाँ लिखना है आपके बारे में और यहाँ लिखना है आपके फ्रेंड के बारे में। बट नाउ वी आर इन आवर होम, तो हमारे आसपास फ्रेंड्स तो है नहीं, तो यहाँ पर आप माई फ्रेंड की जगह माई सिस्टर या ब्रदर लिखेंगे। आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन जो आपके साथ रहता है, आप उसके लाइक और डिसलाइक के बारे में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में, फेयर हैंडराइटिंग में करके देनी है। नेक्स्ट है सम पीपल आर स्पेशल। सम पीपल आर अनेबल टू यूज वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं फर्स्ट आई, जिससे हम देखते हैं। सेकंड ईयर, जिससे हम सुनते हैं। थर्ड हमारी नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं। हमारी टंग, जिससे हम बोलते हैं। और हमारी स्किन, जिससे हम टच कर सकते हैं, टच करके किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। किसी किसी व्यक्ति में इनमें से कोई एक या 2 सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करते हैं। दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। सच पीपल नीड आवर केयर एंड लव। तो ऐसे लोग जिनके सेंस ऑर्गन्स वर्क नहीं करते क्या, तो उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। उनको हमारे लव और केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका कोई एक या 2 काम नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो उसको हमें स्पेशल केयर देनी चाहिए। Whenever something goes wrong in the body has way of balancing it. In one sense organ does not If one sense organ does not work, the other sense organ becomes sharper. Whenever something goes wrong in the body has a way of balancing it. If one sense organ does not work, the other senses become sharper. अगर किसी की बॉडी में कुछ रॉन्ग होता है, कोई एक वे जो है बैलेंसिंग का वो खराब होता है, कोई एक सेंस ऑर्गन खराब होता है, तो दूसरा उसको बैलेंस करता है, यानी कि कोई दूसरा सेंस ऑर्गन, सेंस जो है वो शार्पर हो जाता है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लग जाता है। जैसे कोई विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है, विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जिसको दिखाई नहीं देता है, हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस ऑफ टच, उसके पास टच का एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस आ जाता है। किसी
ऐसे व्यक्ति के पास जो ब्लाइंड हो उसके पास से आप अगर जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन वहाँ से निकल रहा है, आपका नाम लेके आपको बुला सकता है। जैसे इन दिनों महाभारत आपने देखी होगी, उसमें आपने धृतराष्ट्र देखा, धृतराष्ट्र के कक्ष में उसके रूम में कोई एंटर करता है तो वो बता देता है कि अब विदुर आ रहा है, अब गांधारी आ रही है, अब दुर्योधन आ रहा है। तो उसके अंदर क्या हुआ, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता, उसके अंदर सेंस जो है टच का, फीलिंग का सेंस जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप हो गया है, शार्प हो गया है। दे रीड द ब्रेल लेटर्स बाय रनिंग देयर फिंगर ऑन रेज्ड डोर्स। तो वो जो लोग होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए एक अलग से स्टडी मेथड चलता है जिसको ब्रेल लेटर्स या ब्रेल लिपि कहते हैं। उसमें डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को टच करके, जैसे इसमें देखो आप, ये डॉट्स को टच कर रहा है और टच करके वो पहचान जाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दे कैन राइट ब्रेल ऑन ए 6 की मशीन कार्ड द ब्रेल राइटर। उनको ब्रेल राइटर मिलता है जिसके ऊपर 6 की मशीन होती है, उसके ऊपर 6 कीज होती हैं जिनकी सहायता से वो राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दे आल्सो यूज प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स कॉल्ड टॉकिंग बुक्स। उनके पास रिकॉर्डेड कैसेट्स होती हैं जिनको टॉकिंग बुक्स कहते हैं, उनसे वो सुनकर उस बुक को पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम आपको वीडियो भेज रहे हैं और कोई कोई विजुअली इम्पेयर्ड प्यूपिल होगा, वो वीडियो को देख नहीं पाएगा, लेकिन उसमें जो आवाज़ आ रही है हमारी, उसको सुन के उसको पता चल जाएगा कि हम उसे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये ब्रेल राइटर मशीन है, इसमें 6 कीज हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ब्रेल राइटर मशीन है जिसकी सहायता से वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड प्यूपिल। ये देखिए, ये ब्रेल राइटिंग है, इसके अंदर डॉट्स बने हुए हैं। ये जो डॉट्स हैं ये रेज्ड होते हैं, ये उभरे हुए होते हैं। इनको टच करके वो पता चला लेते हैं कि यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और उन अल्फ़ाबेट की सहायता से वो पूरे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। तो ये रेज्ड डॉट्स हैं जिनको टच करके, सेंस करके, वो टचिंग सेंस के द्वारा अपना देखने वाला काम करते हैं। उनको दिखता नहीं है तो ये टच करके वो पता चलाते हैं। Special pupil overcome their problems with their mental strength and determination. They need our support and not our pity. स्पेशल जो प्यूपिल होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स से ओवरकम हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेंटल पावर से और डेटर्मिनेशन यानी कि अपने सेल्फ उससे कंट्रोल से, अपनी आत्मविश्वास से उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाते हैं। दे नीड आवर सपोर्ट, उनको हमारा सपोर्ट चाहिए, नॉट आवर पिटी, हमारी दया नहीं चाहिए होती है, हम उन पे दया नहीं करें, उनको सपोर्ट करें। अब एक एग्जाम्पल है हेलन केलर। ये हेलन केलर है, ये एक फेमस ऑथर और टीचर रही है। ये ब्लाइंड है, ये जो ब्लाइंडनेस है इनमें ये बचपन से ही आ गई थी। जब शी वॉज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 महीने की थी, 19 मंथ ओल्ड थी, तब वो लेफ्ट ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो गई थी। एंड डीफ एंड डम आल्सो बिकॉज ऑफ एन इलनेस, उनको एक बीमारी हुई जिसकी वजह से उनकी ब्लाइंड हो गई और उनको सुनाई और दिखाई देना भी बंद हो गया। डीफ एंड डम, ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। उनका आउटसाइड वर्ल्ड वाज शट फॉर हर बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट।
वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके लिए पूरा जो वर्ल्ड था वो एक डार्क था, डार्कनेस थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन मिस एनी मैन्सफील्ड सुलाविन, ये जो सुलिवियन है, ये सुलिवन जो है, एनी सुलिवन, ये इनकी टीचर रही हैं। इन्होंने उनकी हेल्प करी, उनको सपोर्ट किया, उनको रीड और कम्युनिकेट करना सिखाया। जो सुलिवान थी वो उनके पाम पे, उनकी हथेली पर स्पेलिंग्स लिखा करती थी। वो उनके वर्ड्स को उनके पाम पे, उनके हाथ पे लिखा करती थी, जिससे कि उनको पता चले कि उनके हाथ पे क्या लिखा जा रहा है। वो उसको फील करके और उनको बोलना सिखाती थी, लिप्स को मूव करना सिखाती थी अपनी फिंगर्स से। उसके बाद जो केलर है, हेलन केलर, वो ग्रेजुएट हुई। हेलन केलर ग्रेजुएट फ्रॉम रेड क्लिफ कॉलेज व्हेन शी वाज ओनली 16 ईयर ओल्ड। सिर्फ 16 साल की थी वो जब वो रेड क्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएट हुई। शी वाज द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू रिसीव द बैचलर्स डिग्री। वो पहली डीफ और ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने बैचलर डिग्री ली थी। शी कुड यूज ब्रेल राइटर एज वेल एज स्टैंडर्ड टाइप राइटर। वो ब्रेल टाइप राइटर के साथ साथ स्टैंडर्ड टाइप राइटर भी यूज़ करती थी। आजकल जो हम लोग मैसेज करते हैं, अपने मोबाइल से टाइप करते हैं, ऐसे टाइप राइटर्स होते हैं जो पूरा का पूरा पेज टाइप करते हैं, उस टाइप राइटर को वो यूज़ करती थी। केलर वाज नेम्ड एज एन ऑनररी फेलो ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। उनको स्कॉटलैंड के एक इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल के लिए फेलोशिप में मिली, उनको एक सम्मान भी दिया गया। देखिए, ये तो है आपका ब्रेल, ये तो है आपका ब्रेल टाइपराइटर, ये है आपका सिंपल टाइपराइटर। तो वो ब्रेल टाइपराइटर के साथ साथ ये सिंपल टाइपराइटर का भी यूज़ करती थी हेलन केलर। और 16 इयर्स की एज में वो ग्रेजुएट हुई और उन्होंने फर्स्ट ब्लाइंड एंड डीफ पर्सन होते हुए भी पहले 16 इयर्स में ही उन्होंने बैचलर की डिग्री ले ली थी। अब क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए।